यस मैम। एक चीज याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोफाइट्स, एक चीज हमें मिल गया कि आखिर ऑस्टियोफाइट्स कैसे बना। ये हो गई पहला, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला कि क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे जो है प्रोटीन सिक्रेट हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब एक और फैक्टर मैंने बोला था, यहाँ पे 3 फैक्टर यहाँ से आते। अब देखो एक और चीज, साइटोकाइनिन है, ठीक है, साइटोकाइनिन, ठीक है। और मैंने बोला था न्यूट्रोफिल्स का, ये न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, ये ट्रॉमा, इन तीनों का जो पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है, इन तीनों का पॉजिटिव फैक्टर मिलके पता है क्या किए, ऑस्टियोसाइट्स, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बोन्स में। इन तीनों का जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो क्या कर दिया कि ऑस्टियोसाइट्स पे जाके सीधे हमला कर दिया, ऑस्टियोसाइट्स को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। एक ही चीज तो होगा नहीं, उसने जाके ऑस्टियोसाइट्स को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए। अब ऑस्टियोसाइट्स एक्टिव हुआ तो वो भी तो अपना गुस्सा, वो पता वो कोई नॉर्मल स्टेज में, तुम चुपचाप सोए हुए हो, तुमको कोई जगा देगा तो गुस्सा तो आएगा ही, ठीक है। तो वही ऑस्टियोसाइट्स बोला कि मैं चुपचाप था, मैं चुपचाप सोया हुआ था, तुम लोगों ने आके अपना तो अपने आप को डिस्टर्ब किया, मुझे भी आके डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो ऑस्टियोसाइट्स ने क्या कहा, ऑस्टियोसाइट्स बोला अच्छा तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, ये प्रेजेंट होता है बोन में, ठीक है, पता है ना ऑस्टियोसाइट्स बोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने बोला तुमने मुझे परेशान किया, अब देखो अब मैं ऑस्टियोब्लास्ट को परेशान करूंगा, कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेगा ही, तो अपने से नीचे वाले पे गुस्सा निकालेगा। तो इसने क्या किया, ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट कर दिया। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन करता है ना, बोलो क्या करता है ऑस्टियोफाइट्स। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन, किसने बोला ठीक है मुझे एक्टिव कर दे, तो चलो लो झेलो, मैं न्यू बोन का फॉर्मेशन कर दे रहा हूँ। तो इसने क्या किया, बोन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। बोन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो बोन का फॉर्मेशन हो गया, अब बोन, बोन के लिए तो जगह है नहीं, नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं ना, ऑलरेडी तो बोन का फॉर्मेशन है, बोन का जगह है ही नहीं। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो यही है जो कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हो रहा है, इस कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन का जगह कौन ले लेता है, नया बोन फॉर्मेशन ले लेता है, ठीक है। तो इसको इससे कनेक्ट कर दो, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन का जगह नया बोन का फॉर्मेशन ले लेता है, ठीक। तो ये क्या करता है, कार्टिलेज को रिप्लेस करके बोन का फॉर्मेशन कर देता है, cartilage replaced by bone, ठीक है। कार्टिलेज रिप्लेस होके बोन का फॉर्मेशन। एक मिनट में मेरा ब्लूटूथ डाउन हो गया, मैं दूसरा लगाती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मामा। यस मैम। ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है, प्लीज कंफर्म करो, कोई भी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मामा। हाँ ठीक है ठीक है, कनेक्ट हो गया। चलो, तो मैं क्या बताई थी, हाँ मैं बता रही थी कि बोन का फॉर्मेशन जो है, बोन का फॉर्मेशन है, और बोन जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो गया किससे, बोन से। अब वो कार्टिलेज बोन से रिप्लेस हो गया, उसी को हमने कह दिया, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज, क्या कहेंगे, सब कॉन्ड्रल, सब मतलब नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, कार्टिलेज, ठीक है। जब आप लोग ट्यूमर पढ़ोगे तो इसमें भी आप लोग को बहुत सारा ऐसे दिखेगा, कॉन्ड्रोस्टोमा, ठीक है। तो कॉन्ड्रा मतलब कार्टिलेज होता है, सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, समझ में आया। तो हमें दूसरी चीज मिल गई कि क्या हो रहा है, एक्सरे में हमें सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया? मैम बोलो, सीरीज वाइज चलना, एक स्टोरी की तरह लेके चलना, किसी को कोई दिक्कत? मैम को दिख नहीं बोलो रहा है। बोलो जल्दी, मैम समझ में आ नीचे गया? का बोर्ड दिख नहीं रहा मैम।
आर्यन, नीचे का मैम, नीचे का बोर्ड नहीं दिख सबा, रहा मैम। सॉरी, हाँ सबा भी आई है। सबा, आरफा, सुचिता, समझ में आया? मैम यस नीचे का मैम, बोर्ड मेरे नहीं से दिख रहा है। ये क्या है, आवाज तो नहीं आ रही। मुझे एक बार फिर से बोलो, समझ में आया? हाँ मैम, नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा है बस। बोर्ड नहीं दिख रहा है? नीचे का बस वो सबकॉन्ड्रस स्टेनोसिस जो लिखा है ना वो वाला। अच्छा, नीचे का नहीं दिख रहा है, एक बार दिखा। हाँ दिखा। अरे मैं बोल दिया, वही लिख, ठीक है अभी। Yes. चलो कोशिश कोई जाने से। तो मैंने दो चीज हमें देखने को मिला। अब मैंने बोला कि जो यहाँ पे बोन कार्टिलेज था, सब हेलाइन कार्टिलेज सब वो रिप्लेस हो गया बोन से। ठीक है, तो यहाँ पे बोन बनते जाते, देखना ध्यान से देखना, कोरेक्ट से बनाते तब तुमको समझ में आएगा। देख रहे हो आप लोग, बोन बना, फिर बोन बना, यहाँ पे भी बोन बना। क्या हो रहा है, इसके बीच में गैप था, गैप कम हो रहा है बोन बनते बनते, दिख रहा है? देखो, हाँ अच्छा खासा गैप था, फिर गैप धीरे हाँ धीरे कम हो गया ना, दोनों रेड एक दूसरे से चिपक गए। ठीक है, तो क्या हुआ, वही बोन फॉर्मेशन की वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया, लॉस ऑफ स्पेस। दिखा? यस देखो लॉस ऑफ स्पेस तो हुआ ना, तो ये हमारा हो गया तीसरा फैक्टर। ठीक है, चलो तीसरा फैक्टर हो गया। अब ये स्केलोसिस हुआ, स्केलोसिस में सिस्ट का फॉर्मेशन बन जाता है, और यहीं पे हमें दिखता है, फिर यही आ जाता है हमारा सब कॉन्ड्रस सिस्ट, SCS मैंने लिखा है नीचे। ठीक है, सब कॉन्ड्रस सिस्ट, ये हो गया हमारा चौथा। तो ये चार चीजें हमें प्रॉपर एक्सरे में दिखती हैं, पैथोफिजियोलॉजी भी आप लोगों को समझ गए कि आखिर होता कैसे, क्यों दिख रहा है, क्या रीजन था, समझ में आया? हाँ मैम पक्का? हाँ चलो अब एक और चीज देखो, यहाँ पे देखो कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हो रहा था, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे बॉडी ने एक और रिएक्शन दिया, क्या कर दिया, ब्रेडिकाइनेस और प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनेस और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी ने सीक्रेट किया, ये सीक्रेट हुआ जिसकी वजह से हमें सेंसरी इंपल्सेस मिला, और ये सेंसरी इंपल्सेस की वजह से पेशेंट कंप्लेन करने लगा कि उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। पेन समझ में आया? यस समझ में आ गया? बताओ, ये समझ में आया पूरा? कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत, चार चीजें हमें दिख, ये चार चीज याद रखना। पहला, ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन होने लगा, फिर सबकॉन्ड्रस स्क्लेरोसिस बनने लगा, सबकॉन्ड्रस सिस्ट बनने लगा, और लॉस ऑफ स्पेस हो गया। बोलो